अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईपीए। आज बड़ा स्पेसिफिक और बड़ी नपातुला एक लेक्चर जो है वो आपकी तरफ हम लेके आए हैं। मुख्तलिफ पिछली वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई कि ये दो क्वेश्चन जो इनको टैकल किया जाए। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्रूव किया जाए कि ये कैसे, ये जो साइड है ये इसकी इक्वल होती है। इस फार्मूले को प्रूव करना है। और सेकेंडली कहा गया कि ये वो क्वेश्चन हैं रूट वाले क्वेश्चन जिनमें बार बार रेपिटेशन ऑफ रूट है और इसका डायरेक्ट कोई शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमें बताई जाए ताकि लंबे उस प्रोसेस से हमारी जान छूटे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमारे चैनल ईपीए को बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको इसमें आने वाली वीडियोस को आपने देखा और फिर बड़ी बारीक बीनी से आपने बहुत सारे सवालात उठाए और उनके जवाब देने की हम आज कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आप में से कोई आदमी जो कोई स्टूडेंट नया है हमारे चैनल पे तो उससे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने में ताकि हमें आसानी हो। तो चलते हैं जी। आज की इससे पहले बहुत जनरल है, 1 2 3 से हम स्टार्ट करते हैं और फिर मैथमेटिक्स की दुनिया में आपको पता है कि ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आज हम इसका प्रूफ, जियोमेट्रिकल प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये आता कैसे है, आखिर इसका मानी क्या है, मीनिंग्स क्या हैं। तो ज़रा गौर से देखेंगे प्रूफ की तरफ मैं अगर चलूँ इसके, मैं एक स्क्वायर ड्रा करता हूँ। ये देखें, ये और ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा करना है कि जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हों, इक्वल हों। चूँकि आप स्क्वायर ड्रा कर रहे हैं, आप इसमें लिखें जी ये इसका वर्टेक्स ए है, बी है, सी है और डी है। ये चूँकि स्क्वायर है तो इट्स मीन ए बी इक्वल होगा बी सी के और वो इक्वल होगा सी डी के और वो इक्वल होगा डी ए के। यानी सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। हम ये कहते हैं जी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास ए बी लाइन है, इसमें यहाँ पे मैं कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूँ। क्योंकि जब भी आप लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं ना, देखने ये एक लाइन सेगमेंट है तो ये लाइन सेगमेंट कुछ पॉइंट से मिलके बनी होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको जब आप मिलाते हैं तो ये लाइन सेगमेंट बन जाती है। इसी तरह लाइन में, तो कहने का मतलब ये कि इसमें से, इस ए बी में से एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट, मैं उसको टेक कर लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई। और अब मैं ये कहता हूँ कि ए से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, इससे हम शो कर लेते हैं। और फिर ई से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल बी है। अब इट्स मीन कि ये सारे का सारा डिस्टेंस कितना हो गया, गौर से देखें, ए से ई तक ए है, ई से बी तक बी है, तो सारे का सारा डिस्टेंस जो है हमारे पास वो कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया ए प्लस बी। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये इसका पार्ट है। ए बी लेंथ के दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक को ए कह दिया दूसरे को बी, तो टोटल क्या होगा, दोनों का सम जो है वो हमारे पास होगा। अगर ये बात है तो फिर हम इसी के पैरेलल जब सी डी पे जाते हैं तो इसके सामने यहाँ पे भी हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ट्रेस कर लेते हैं और इसको यहाँ जब हमने जो पॉइंट ट्रेस किया उसके बाद इस लाइन पे आए, यहाँ पे भी हम एक पॉइंट ट्रेस कर लेते हैं और इधर सामने इधर भी एक पॉइंट ट्रेस कर लेते हैं। अब ज़रा गौर से देखें, इन पॉइंट्स को हम ज़रा आपस में मिलाते हैं। इसको भी ए कह दें, ये भी ए डिस्टेंस हो गया, ये भी ए डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक ये भी ए, ये यहाँ से यहाँ तक आगे इधर बी है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी। ये ए यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, इससे आगे इस आर्बिट्रेरी पॉइंट से आगे जो डिस्टेंस होगा वो बी होगा। सेम इन दिस केस सी से यहाँ तक इसको कोई नाम दे दें, ई प्राइम दे दें, इसको ई डबल प्राइम दे दें, इसको ई ट्रिपल प्राइम दे दें, ये कोई कुछ भी नाम दे दें आप। तो ये हमारे पास सी से ई प्राइम तक ए हो गया, तो फिर ई प्राइम से बी तक डिस्टेंस क्या होगा, बी ही होगा। अब हम इनको आपस में मिला देते हैं। गौर से देखेंगे, ये सीधा ऊपर ले जाएं और इधर से इसको इधर लाके मिला दें इधर, ये। अब आपके सामने कोई 2 3 4 फिगर्स बन रही हैं, 4 फिगर्स बन रही हैं। इसको मैं कहता हूँ पार्ट नंबर 1 है, इसको पार्ट नंबर 2 कह दें, इसको पार्ट नंबर आप जनाब 3 कह दें और इसको पार्ट नंबर 4 कह दें। अब ज़रा गौर से देखें ये हमारे सामने क्या बन रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ताकि वो इजीली हम उसको, लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये कैसे आता है।
तो सबसे पहले गौर से देखें, ये जो हमने पार्टीशन बनाई है इसको आप इग्नोर करें। जो बाहर का स्क्वायर है ए बी सी डी ए, ये जो स्क्वायर है आप इसका जस्ट एरिया निकालें। किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, सिंपल बात। तो हम ये कहते हैं जी कंसीडरिंग DERING, कंसीडरिंग स्क्वायर ABCD को आप कंसीडर करें। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? साइड का स्क्वायर। तो यहां गौर से देखें, ए बी की साइड अगर a प्लस बी है तो फिर ये भी क्या होगी? a प्लस बी होगी। ये भी क्या होगी? a प्लस बी होगी। ये भी क्या होगी? a प्लस बी होगी। क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास साइड आ गई a प्लस बी, तो आप लिख लेंगे a प्लस बी का साइड की जगह क्या लिख लेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल। तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली। अब असल में जो काम हमारा है वो है राइट हैंड साइड पे, तो उसको देखते हैं कि राइट हैंड साइड जो है वो कैसे प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए भी ये जो हमने पार्टीशंस बनाए हैं इनका एरा निकालना है। तो कंसीडर आप करेंगे जी, कंसीडर एरा ऑफ ऑल फिगर्स कौन कौन सी हैं? गौर से देखें। गौर से जब आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि इस पहली फिगर पे आए तो पहले मैं यहां लिख लेता हूं एरा ऑफ, ये बनेगा क्या? एरा ऑफ FIG फिग 1 प्लस अगली बात आ जाए एरा ऑफ फिग 2, फिर आ जाए प्लस एरा ऑफ फिग 3 और फिर प्लस एरा ऑफ फिग 4 तक जो है, चूंकि 4 फिग्स हैं 1 2 3 और 4, इनके हमने एराज निकालने। ज़रा गौर से देखें, बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट है। जब हम ये जो हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है जिसको हमने फिग 1 कहा है, इसको हम देखेंगे तो ये हमें देखने में बादिल नज़र में स्क्वायर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी ये साइड ए है, इसकी ये साइड भी ए, तो डेफिनेटली ये साइड भी ए होगी और वो भी ए ही होगी। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास पहला स्क्वायर है, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है। पार्ट जो 2 हमने ड्रा किया हुआ है फिगर 2, 4 में आए तो ये हमारे पास बिल्कुल स्क्वायर नज़र आ रहा है, और इसमें चले जाएं तो आपको अगेन जो है वो क्या नज़र आ रहा है? रेक्टेंगल। तो इन सब के एरा के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, हम उनको यूज़ करेंगे। तो गौर से देखेंगे जी, एरा ऑफ फिग 1 ये है, इसमें हमारी पास साइड ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, लिहाजा ये चारों साइड्स ए हैं। तो एरा निकालने का तरीका क्या है? किसी भी स्क्वायर का एरा निकालने का तरीका क्या है कि साइड का जस्ट स्क्वायर ले लें। तो साइड हमारे पास ए है तो आप यहाँ लिख लेंगे ए का स्क्वायर प्लस, अब आ गया एरा ऑफ फिग 2। फिगर 2 कौन सी है? ये है। अब यहाँ पे पैटर्न डिफरेंट है, यहाँ पे आप गौर से देखें तो इसकी ये होता क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। एरा ऑफ रेक्टेंगल, इसका क्या होता है? एरा ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ मेरे पास बी है, ये अगर बी है तो ये भी बी है, लेकिन ये जो विड्थ है ये ए है, और अगर ये ए है तो ये भी ए है, लिहाजा ये हमारे पास बी है और ये ए है। लेंथ बी है, विड्थ ए है, तो इट्स मीन के एरा ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा? एरा ऑफ रेक्टेंगल आप समझते हैं कि ये लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ हमारे पास आ गया विड्थ आ गया ए और लेंथ आ गया बी, तो हम इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। आगे चले जाएंगे प्लस, गौर से देखेंगे एरा ऑफ फिगर 3 पे जाएं, वंस अगेन इट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरा क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ मेरे पास बी है, ये देखें बी है, अगर ये बी है तो ये भी बी है, ये ए है विड्थ तो ये भी विड्थ ए ही है, लिहाजा लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट जो है वो रेक्टेंगल का एरा होता है। तो इसकी जगह आप लिख लें ए क्रॉस बी प्लस, आगे जाएं फिगर 4 के अंदर, ज़रा इसका बिहेवियर पैटर्न चेक करें। इसमें साइड बी है, ये बी है, डेफिनेटली ये चारों साइड हैं। अगर स्क्वायर बन रहा है, चूँकि ये 4 जो हमारे पास शेप है इसमें क्या बन रहा है? स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो इट्स मीन कि सारी साइड्स एक जैसी होंगी, तो साइड है क्या? साइड बी है, ये बी है, ये बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, लिहाजा चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो इसका स्क्वायर जस्ट क्या होगा? साइड का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें ए स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी को आप ए बी लिखें, प्लस अगले को भी ए बी लिखें, प्लस बी स्क्वायर लिखें, तो आपके सामने आ गया ए स्क्वायर
प्लस ये देखें ए बी और ए बी, जब इनके पीछे कुछ नहीं होता तो ज़ाहिर है कोफिशिएंट कितना होता है 1 होता है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2ab प्लस आगे b² एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें ये b²। अब ज़रा गौर से देखें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, कोई मुश्किल बात नहीं है। गौर से बात अगर आप समझेंगे तो ये जो साइड है राइट हैंड साइड, इसमें भी हमने निकाला क्या है एरा, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने क्या निकाला है एरिया। एरिया ही निकाल रहे हैं दोनों। अगर किसी इक्वेशन की एक साइड में एक ही चीज़ हो, जिस तरह इन इक्वेशन में इस तरफ भी एरिया है इसकी, इस तरफ भी एरिया है, यहाँ पे भी, इधर भी, इस इक्वल टू के पीछे यहाँ पे भी एरिया है और इस तरफ भी एरिया। सिर्फ फर्क क्या है कि ये टोटल का एरिया था और ये इनके पार्ट्स का एरिया है, तो लिहाजा इधर भी एरिया है इधर भी एरिया है। तो मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि आप इन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करें, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की एक साइड एक जैसी है, दोनों तरफ एरिया है, तो दो अदर साइड्स हैं वो आपस में कंपेयर हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर, दैट इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। ये आपका प्रूफ है कि कैसे हमने कुछ सिंपल काम हमने किया, कोई मुश्किल काम नहीं किया। हमने ये किया कि हमारे पास एक हमने स्क्वायर लिया जिसकी जनरल साइड्स हमने ले ली जी ए और बी में, उसको पार्टीशन किया, पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले ओवरऑल हमने उसका स्क्वायर लिया, वो एक साइड बन गई लेफ्ट हैंड साइड, फिर उन पार्टीशंस का एरिया निकाला, एक तरफ रेक्टेंगल बनी कहीं स्क्वायर बना, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो हमने वो स्क्वायर निकाले, दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर किया, तो हमारे पास वो जनरल फार्मूला जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ अगली चीज़ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस लोगों ने जो क्वेरीज की हैं हमारी पिछली वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स ने और मैथमेटिक्स के टीचर्स ने, वो ये कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताई जाए जिसमें √7 रूट रेपिटेशन हो रही हो और 7 कोई भी डिजिट उसके अंदर आ रहे हैं, तो शॉर्ट सी कोई ट्रिक बताई जाए ताकि उस लंबे प्रोसीजर से जान छुड़ाई जा सके। तो हम उसकी तरफ ज़रा आते हैं जी, इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ और उसको हम देखते हैं कि ये कैसे जो है हम इसको शॉर्टली कर सकते हैं। तो देखें, एक चीज़ जो समझने की है वो ये क्वेश्चन फर्स्ट की हमने ले लिया, समझने की है ये जो रेपिटेशन आपको बार बार नज़र आ रही है 7 7 7, फिर रूट ऊपर एरे के ऊपर रूट है, रेपिटेशन है, ये बेसिकली ये प्रॉब्लम रिलेटेड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड। अब चूँकि बेसिक लेवल के ऊपर लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उससे उनकी दिलचस्पी नहीं होती और उससे शनासाई भी नहीं होती, लिहाजा ऐसी शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए जिसमें 5th से लेके फर्स्ट ईयर तक के बच्चे जो हैं वो इजीली जो है इसको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, जिनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं। तो उसके लिए हम देखें, उसके लिए फिर आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा जो इटसेल्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही से आता है। वो फार्मूला है बेसिकली याद रखना है, ऐसी सूरत हाल जब कोई नंबर एक ही हो, सेम हो और उसके अंदर रेपिटेशन ऑफ रूट्स हो, तो उस वक्त आप इसका आंसर निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला वो क्या है, 2 की पावर n -1 ओवर 2 की पावर n, और ये साथ आ जाएगा वो जो नंबर जिसका जो भी कोई नंबर आ रहा है, यहाँ पे मैं n o लिख लेता हूँ, नंबर या डिजिट है या नंबर है कुछ भी है जो यहाँ पे आ रहा है वो उसकी पावर में ये आएगा, तो ये आपका आंसर निकालेगा। देखना है आप कैसे। इस क्वेश्चन में पहले हम ये भी लिख लेते हैं कि n क्या होगा, n इज नंबर ऑफ रूट्स स्क्वायर रूट। n बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर रूट। एक ये हो गया स्क्वायर रूट, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इस क्वेश्चन में 1 2 3 और 4, इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 हो गया, n 4 है, तो आपने इसका आंसर जस्ट क्या निकालना है, नंबर हमारे पास कितना है, गौर से देख के बताएं। नंबर हमारे पास डिजिट जो है वो 7 है, तो उसको लिखें 7, इसकी पावर, हमेशा आंसर उसी फॉर्म में आएगा जो नंबर यहाँ दिया हुआ है। अगर 7 दिया है 7 में आएगा, 8 दिया हुआ है तो 8 में आएगा 7। इसी तरह अब 2 की पावर n, 2n है 4 -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n की जगह 4 लिख लें तो आ जाएगा 7। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 ऐसे निकालते हैं, 2 की पावर 4 को यानी 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई, ये देखें
तो ये आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, ये आ गया 16। तो आप यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 16, तो विच इज़ इक्वल टू 7 15 डिवाइडेड बाई 16, ये आपका आंसर आ गया। तो अक्सर एमसीक्यूज में एनटीएस पीएससी एफपीएससी के पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है जिसमें रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स होते हैं और ऊपर उनके ऊपर रूट्स होते हैं, और उनको सॉल्व करने का आसान ट्रिक, चूँकि आपको विद इन 1 मिनट या मिनट से भी कम टाइम में आपने उसको मैनेज करना होता है, तो आप सॉल्व करने के बजाय इस आसान ट्रिक को याद रखेंगे कि नंबर इंटू 2 की पावर n-1 और 2n, वो नंबर या डिजिट आपने लिखा और जैसे उसको सॉल्व किया। इसकी आसान पहचान ये भी है, हमेशा हर क्वेश्चन में इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी, जिस तरह यहाँ 15 है, नीचे उससे एक ज़्यादा आएगी, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। फार्मूले में बिहेवियर देखें, 1 माइनस 2n, 2n ऊपर सेम है, ऊपर नीचे सेम है, यहाँ -1 हो रहा है, यानी एक ऊपर से कम हो जाएगी, एक नीचे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह के एक और क्वेश्चन मज़ीद ले लेते हैं ताकि आपको इसकी जो है मज़ीद इसकी डेप्थ का अंदाज़ा हो जाए और इसको आप इजीली समझ सकें। लेट्स सपोज मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, गौर से देखेंगे। ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2, फिर आ गया जी स्क्वायर रूट 2, और फिर आ गया जी स्क्वायर रूट 2 एंड अप टू सो ऑन, जितना भी यहाँ तक, बस 3 हम ले लेते हैं। तो हेयर आप लिखेंगे n इज इक्वल टू कितने हैं जी, रूट 1, रूट 2 और रूट 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब नंबर कौन सा है, डिजिट हमारे पास 2 है, वो लिखें, फार्मूला लिखें 2 की पावर n कितने हैं, 3 हैं, -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 को 3 मरतबा करना, ये देखें 2 to the 4, 4 to the 8, 8 माइनस 1 ओवर 8, तो रिजल्ट इज़ 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 8। फिर इसको ज़रा चेक कर लें, ये देखें ऊपर एक कम है और नीचे एक ज़्यादा है, चूँकि ऊपर माइनस हो रहा है, फार्मूले में बिहेवियर ऐसा है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपके लिए देता हूँ मैं, आपको करने के लिए, जो आप करेंगे और अगर हो सके, मुमकिन हो सके, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ये स्क्वायर रूट 5 और फिर स्क्वायर रूट 5 और फिर स्क्वायर रूट 5, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ये आपने सॉल्व करके हमारे इस कमेंट सेक्शन में देना है। तो ओके जी, समराइज़ कर लेते हैं जी। आज हमने बड़ी बेसिक चीज़ें देखी जो आप ही के क्वेश्चंस के रिलेटेड थी और बेसिक कंसेप्ट थे जो इनको आज हमने क्लियर किया। उम्मीद है आप दोनों कंसेप्ट को आपने सीख लिया होगा। आखिरी चीज़ जो हमारे वीडियोस के, हमारी हर लेक्चर के आखिर में होती है, वो होती है पेडागोजी के रिलेटेड। तो पेडागोजी के रिलेटेड जो आज हमारा क्वेश्चन है वो क्या है जी, वो देख लेते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है कि ये अक्सर आपने वर्ड सुना होगा लर्निंग, NING। हम कहते हैं कि बच्चे लर्न कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो लर्न कर रहे हैं। लर्निंग के मानी क्या हैं? पेडागोजी में एनटीएस पीएससी एफपीएससी पीपीएससी के पेपर्स में मैक्सिमम बार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है कि लर्निंग के क्या मानी, क्या लर्निंग के मानी क्या हैं। तो ज़रा इस पे आपने फोकस करना है और सोचना है कि लर्निंग के मानी क्या हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर हम आपको बता देते हैं कि लर्निंग के मानी हैं बेसिकली चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग के मानी क्या है? चेंज इन बिहेवियर। अगर कोई चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, उससे आपके अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, कोई चीज़ आप सीखने के बाद आप कुछ तब्दीली महसूस कर रहे हैं, तो इट्स मीन आपने चीज़ों को लर्न किया है। तो इसलिए लर्निंग का मानी क्या होगा? चेंज इन बिहेवियर। ये आपने याद रखना, ये पेडागोजी के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।